आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों जो है एक ऐसा टॉपिक करेंगे, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है, कह सकते हैं इंटर लेवल पे है। आप 11th में या 12th में हैं, अगर जो मैथ से पढ़ते हैं तब भी, नहीं मैथ से पढ़ते हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अवकलन और समाकलन ये दोनों जो है फिजिक्स में भी यूज करते हैं हम लोग। अगर जो आप इंटर में है तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दो टॉपिक होता है, एक अवकलन और समाकलन। मैथ के बच्चे तो इसको पढ़ ही सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह का फिजिक्स में अवकलन पूछ लेता है और हम लोग अवकलन जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते इसके लिए उनको डेरिवेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अवकलन किया जाए, ताकि आपको कोई भी डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले जान लीजिए अवकलन होता क्या है। देखिए, अगर जो आप मैथ से पढ़ते हैं 11th में है तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 12th के बच्चे अगर जो हैं आप मैथ लिए हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, मैथ से हैं अन्यथा मैथ से नहीं भी हैं, और इंटर के बच्चे तो खास इसको पढ़ ही सकते हैं। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो किसी भी तरह का अगर जो अवकलन है तो आप बड़ा हो छोटा हो कैसा भी रहे आप बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम आपको बता दें अवकलन होता क्या है। अवकलन बोलते हैं, कलन माने होता है बच्चों गणना करना, और अव माने छोटा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, छोटे रहे होंगे, आरोही और अवरोही, आप लोग ये चीज जानते हैं, है ना। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम और अवरोही माने घटते क्रम। यानी कि जब आरोही होता है तो वहां पे हमको इंक्रीमेंट करना होता है, जैसे 1 2 3, है ना, डाट डाट। और अवरोही में यही 3 2 1, यानी कि घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा, है ना। तो अवकलन क्या करता है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी फलन के मान को क्या करता है, ये कम करता जाता है। अगर जो आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि अवकलन करते हैं तो उसकी एक बार मान कम कर देगा। यानी अगर जो आप अवकलन करते जाते हैं तो फलन को 0 बना देता है, इतना छोटा कर देता है, ठीक है ना। तो आइए बताएं हम आपको। तो सबसे पहले बताएं बीजगणितीय में अवकलन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारे जो है। तो देखिए, अवकलन जो है हम लोग नॉर्मल डी अपन डी एक्स, और मान लीजिए कोई भी फलन का कर रहे हैं तो फलन हो जाएगा, मान लीजिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये सिंबल है, यानी सिंबल ये होता है डी अपन डी एक्स। अगर जो ये ऐसा कहीं लगे तो समझ जाइए कि अवकलन हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई फलन है, फलन माने आप लोग समझ रहे होंगे फंक्शन कोई है एफ एक्स, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो उससे इसके लिए आपको एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। ये होता है x पे पावर n डी डी एक्स ऑफ x पावर n। इसका जब हम लोग समाकलन अवकलन करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है, जैसे मान लो थोड़ा सा और विस्तार में चले। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि फलन x पे पावर n का अवकल या अवकलन कीजिए, ठीक है, आपसे कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना y बराबर x पावर n, ये फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो ये होता है d अपान में डी वाई वाई अपान डी एक्स बराबर n x पावर n-1, ये फार्मूला होता है। यानी इसके घात को हम लोग इसके गुणक के रूप में लिख देते हैं, गुणांक के रूप में लिख लेते हैं, और फिर घात से एक माइनस कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। नॉर्मली तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए x पे 5 आ गया, तो x पे 5 पे कोई कह रहा है x के सापेक्ष, है ना, अवकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ हो रहा है क्या, ये जो ये नीचे x आया है इसका मतलब ये होता है कि हम x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, ठीक है ना। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन किए हैं। तो आपको यहाँ मानना होगा कि माना y बराबर x पावर 5। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो देखो ये हो जाएगा dy अपन dx बराबर, ये हो जाएगा n बराबर क्या है 5, और 5 माइनस 1 बराबर 5x⁴। ये आपका हो गया, ठीक है ना, आ गया कितना मान आ गया, dy अपन dx बराबर 5x⁴। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार समाकलन कर दिए। देखिए अभी इसको आप समझ गए होंगे, केवल इस फार्मूले पे लगेगा, ठीक है ना। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा तभी हो पाएगा। देखिए जनरल अवकलन हम बता रहे हैं, जो कोई भी पढ़ सकता है, जिसको नहीं आ रहा है 0 से, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इस तरह का आ गया 4x + 5 पे होल स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, तो मान लेंगे, माना y बराबर 4x + 5 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिख हम बोले हैं dy अपन में dx हो जाएगा। देखो आगे घात चला आएगा, और 4x + 5 में से घटा देंगे। अब देखो केवल अभी इस जो है ब्रैकेट का हम अवकलन किए हैं। अब ब्रैकेट के अंदर को अभी हम तो नहीं किए, केवल इसकी ब्रैकेट का किए हैं। अब फिर जो है बेटा ये जो है हम इस ब्रैकेट का करते हैं, ठीक है ना। जब ब्रैकेट का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5। अब देखो इसको जो है थोड़ा सा और लिख लेते हैं 2, ये हो जाएगा 4x + 5, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा। अब इसका देखो करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा इंटू में लिख देंगे। देखो x का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस पे एक घात है तो 1 हो गया। 4 × 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, इस तरह से। तो यहां से हो जाएगा 2 4x + 5, और देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0, यहाँ 4 हो गया। एक लाइन और लिख लेंगे 8 4x + 5, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ और है, जैसे यहाँ 5 आया तो हम 0 लिख दिए। अगर जो मान लीजिए कांस्टेंट आता है d/dx, c माने कांस्टेंट, कांस्टेंट माने अचर, अचर का मतलब होता है जो बदले ना। जैसे x y z क्या है, अचर संख्याएं हैं, ये कभी भी बदल सकते हैं, अपने मान को चेंज कर देते हैं। कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, लेकिन जो अचर संख्याएं होती हैं ये हमेशा वही रहता है। जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 से ना तो 2 होगा, ना तो जो है 1 से कम होगा, ठीक है ना। तो ये अचर संख्या है, c कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट का हम अवकल या अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ये सूत्र जो है कह सकते हैं दूसरा है। तो यहाँ वही चीज लागू हुआ है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। और देखिए अगर जो कांस्टेंट के साथ चर जुड़ जाए, यानी कह सकते हैं अचर के गुणांक में, ठीक है ना, अचर के गुणांक में अगर जो चर आ जाता है तब वो संख्याएं 0 नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अचर ये है लेकिन इसके साथ क्या है, गुणांक के रूप में चर है ना, तो ऐसी संख्या का अवकल समीकरण जब आप अवकलन करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। और देखो जब हम x का बेटा अवकलन किए हैं तो x की पावर कितना होता है, 1 होता है। देखो इसका जब हम अवकलन करेंगे, समझा दे रहे हैं, 1 यहाँ हो जाएगा x पावर 1 - 1, तो देखो कितना आ गया, x का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आ जाएगा। चलो अच्छा लिख लेते हैं, x पे पावर 0 आ जाएगा। अब x पे पावर किसी भी संख्या के ऊपर अगर जो पावर है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ इतनी सारी बात आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अगर जो आप ये सब ध्यान में रख के चल रहे हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यार देखिए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी देखिए केवल बीजगणित के रूप में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा लेते हैं जो थोड़ा सा आपका और क्लियर करे। 2 एग्जांपल लिए हैं, जैसे मान लेते हैं और थोड़ा ले लिया जाए। 2 सूत्र बताए हैं, एक कांस्टेंट के लिए एक चर के लिए, ठीक है ना। दोनों को ध्यान में रखना है। अब अगला देखिए, जैसे मान लो रूट में x आ गया, ठीक है, तो वही फार्मूला मान लेंगे y बराबर इतना आ गया,
अब y बराबर, इसको रूट हटाने के बोलेंगे तो आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा, वही लगा दीजिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखो x 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर दें, x 1 माइनस 2/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2। देखो इतना आ गया। अगर जो कोई कह रहा है इस जो घात माइनस है इसको प्लस करो, तो बहुत आसान है, बोल दो ये सर बटे में हो जाएगा, है ना। अब बोलेगा ये भी घात हटा दो, तो बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रूट में चला जाएगा। तो देखो ये आपका अवकलन हो गया, कितना आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए, आप नोट भी करते चले, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, आप नोट भी करते चले, नोट करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अब जो है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, एकदम आसान जो है इसका बेस है उसी बेस पे बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पे भी चलेंगे हम, थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया, ये आ गया 2x² प्लस 3x धन 4 का होल क्यूब। इसका जो है कोई कह रहा है का अवकलन कीजिए, कोई कह रहा है हमसे का अवकलन कीजिए। अगर जो कोई हमसे इसका अवकलन पूछ रहा है, देखिए आप इसको फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो है अगर जो आप 12th में है, अवकलन आपका वीक है, तो आप अवकलन भी इससे सीख सकते हैं। ये आपके लिए कह सकते हैं अवकलन हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर कोई आपसे इतना पूछ रहा है तो आप बोल दीजिए माना y बराबर आप मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल क्यूब। अब क्या करना है, लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए जब अवकलन करेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा, पहले आप इस ब्रैकेट का करेंगे तो 3 आगे हो जाएगा, अब हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4, इतना हो गया। अब 3 में से 1 घटा देंगे, अब फिर इस ब्रैकेट का करना है। अभी तो आप इस ब्रैकेट के केवल ब्रैकेट का अवकलन किया गया, आप ब्रैकेट के अंदर अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस में 4। अब देखिए इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4, देखो इसमें से केवल 2 हो जाएगा। अब देखो जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो देखो इसका हो जाएगा केवल 2 आगे आ जाएगा, 2 में से इतना गया तो 4x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 3 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। अवकलन कर दिए, कोई दिक्कत। देखो हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे है क्या d/dx बराबर ब्रैकेट में था 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब देखो अब इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो आगे 2 आ जाएगा, 2 इतना x² प्लस 3 d/dx x प्लस d/dx 4। देखो इसका हम थोड़ा सा तोड़ के बता रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक, कैसे आया 3x प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना। तो देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, है ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे x⁻n d/dx करके, तो n(x−1), तो उससे आ जाएगा आपका 2x, और देखो x का हो जाएगा 1, तो इससे हो जाएगा केवल 3, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4x धन 3। तो देखो 4x धन 3 वही लिखा गया है। तो इतना ना करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे इसको हम लिखे हैं। बस आप इतना कर दिए, तो करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इससे जो है लिख दीजिए, 3 हो जाएगा 4x धन 3 और 2x² धन 3x धन 4 का होल स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, अवकलन कर दिए,
ठीक है, तो ये केवल हम आपको बेस बता रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे अभी अवकलन के रूल भी बाकी हैं, ये तो शुरुआती टाइम है। तो चलिए बीजगणित में लगभग आपको करना आ गया। अब हम आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी अवकलन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी हम प्रतिस्थापन विधि से भी बताएंगे किस तरह से होता है। इसके आगे भी वीडियो हम देते रहेंगे अगर जो आप कहेंगे तो, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिए इसके क्या फार्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। तो देखिए अगर जो d अपान में dx साइन x का हम लोग अवकलन करते हैं तो ये आता है cos x। d अपान में dx cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन x। d अपान में dx अगर जो tan x का अवकलन करते हैं तो ये आता है sec।